हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा तुलसी जी का पौधा। जी हाँ फ्रेंड्स, तुलसी जी के पौधे से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मुझे आती है और जनरली जो भी मुझे क्वेरीज आती है तुलसी जी के पौधे से रिलेटेड वो है ग्रोथ से रिलेटेड। यानी कि जब भी हम तुलसी जी के पौधे लगाते हैं तो उसके बाद हमारे ये जो पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, या तो इसके ऊपर आपको लीव्स की ग्रोथ बहुत ही कम देखने को मिलती है और बाद में फ्रेंड्स थोड़े दिन के बाद प्लांट नहीं चल पाता। तो ये इश्यू फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे जो घर पे जो भी तुलसी जी के पौधे ग्रो करते हैं उनके लिए होती है। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स ये यही सारे टॉपिक्स पे कवर होगा, यानी कि हम तुलसी जी के पौधे के ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, इनके ऊपर से फ्रेंड्स हम मैक्सिमम लीव्स कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आज हम समझेंगे ताकि आपके भी जो तुलसी जी के पौधे हैं कुछ ये हिसाब से पूरे हरे भरे रहे, पूरे भरे हुए रहे और साथ में ये सीड पॉड्स भी प्रोड्यूस कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, जब आप तुलसी जी के पौधे लाते हो फ्रेंड्स नर्सरी से, तो आप एक ऐसी पॉटिंग मीडिया के अंदर उसको ग्रो करिए जो वेल ड्रेनिंग हो। वेल ड्रेनिंग का मतलब ये है कि पानी बहुत ही जल्दी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स जो पॉटिंग सॉइल ऐसी रहनी चाहिए कि एक बार अगर आप उसके अंदर वाटरिंग करते हो तो सारा पानी नीचे के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये हिसाब की उसकी पॉटिंग सॉइल रहनी चाहिए। अब पॉटिंग सॉइल में आपको एक आइडिया दे देता हूं कि अगर आप पॉटिंग सॉइल बनाते हो तो पॉटिंग सॉइल के अंदर कम से कम 40% जितना कॉम्पोस्ट ऐड कीजिए। कॉम्पोस्ट यानी कि जो खाद आती है वो आपको नर्सरी से परचेज करनी होगी। वो खाद फ्रेंड्स आप नर्सरी से परचेज कीजिए और जितने इंच के पॉट में आप उसको ग्रो करने वाले होते हो वो भी आप नर्सरी से ही ले लीजिए। यानी कि फ्रेंड्स आपको एक 8 इंच के पॉट में प्लांट को ग्रो करना हो, या तो आपको 10 इंच के पॉट में ग्रो करना हो, या तो 6 इंच के पॉट में ग्रो करना हो, वो हिसाब से आप प्लांट सिलेक्ट कीजिए। यानी कि अगर आपको 6 इंच के गमले में प्लांट को ग्रो करना है तो बाद में आप 4 इंच जितने रूट बॉल की साइज का प्लांट सिलेक्ट कीजिए। रूट बॉल मतलब जो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बैग आती है उसके अंदर जो मिट्टी भरी हुई होती है वो मिट्टी का डायमीटर अगर 4 इंच हो तो उसके साथ फ्रेंड्स आप 2 इंच या तो 3 इंच बड़ा गमला ले सकते हो। तो वो हिसाब से आपको प्लांट एंड पॉट का सिलेक्शन करना होगा। तो जब भी आप नर्सरी जाते हो तो सबसे पहले रूट बॉल, सबसे पहले अगर आप प्लांट जो सिलेक्ट करते हो उसका रूट बॉल देख लीजिए। रूट बॉल अगर 4 इंच का हो तो बाद में 6 इंच का पॉट सिलेक्ट करिए। अगर रूट बॉल 6 इंच का हो तो बाद में आप 8 से 10 इंच का पॉट सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हिसाब से सबसे पहली सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए। बाद में जैसे ही आप अपने प्लांट को सिलेक्ट करते हो उसके बाद नर्सरी से ही आप वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग कॉम्पोस्ट जो भी मिलता है वो आप ले लीजिए। अबाउट 1 किलो या तो 2 किलो के आसपास आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप 2 किलो लोगे तो बाद में आगे चल के भी वो खाद आप अपने प्लांट के अंदर अप्लाई कर सकते हो ताकि आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो आगे चल के भी बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। उसके बाद जैसे ही आप अपने प्लांट को घर लाते हो तो घर लाने के बाद आपको सबसे पहले आप अपने प्लांट जो पॉट आपने सिलेक्ट किया है वो पॉट का ड्रेनेज होल अच्छी तरह से सही कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं आपको मेरा एक पुराना टूटा हुआ पॉट दिखाता हूँ। इसके अंदर जैसे कि देख रहे हो ड्रेनेज होल कितने सारे हैं। ये एक्चुअली नर्सरी जो पॉट होते हैं, अगर आप नर्सरी से जो पॉट लेते हैं उसके अंदर इतने ड्रेनेज होल्स होना ज़रूरी है। यानी कि प्लांट के पॉट के अंदर बहुत सारे ऐसे होल्स रहने चाहिए जहाँ से पानी ईजिली ड्रेन आउट हो सके। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर एक होल होगा या तो पॉट के अंदर होल ही नहीं होगा तो बाद में ऐसा पॉट तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके अंदर होल्स करने में। वो सारे पॉट्स थोड़े से सस्ते आते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी भी सस्ती आती है, उसके अंदर ड्रेनेज होल भी ठीक से नहीं होते। लेकिन जो स्पेशली नर्सरी जो पॉट होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी होल्स किए गए होते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको हमेशा नर्सरी से ऐसा पॉट सिलेक्ट करना है जो स्पेशली प्लांट्स के लिए, यानी कि नर्सरी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पॉट्स बने होते हैं और वो पॉट्स के अंदर मैक्सिमम ड्रेनेज होल होंगे। फ्रेंड्स ये प्लांट को ग्रो करने से पहले आपको ड्रेनेज होल को थोड़ा हल्का हल्का सा कवर करना होगा किसी पत्थर से। तो ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही बता देता हूँ। जैसे कि कुछ पत्थर फ्रेंड्स टूटे हुए गमले के टुकड़े हैं मेरे पास, या तो आप कोई पत्थर भी ले सकते हो। तो पत्थर को ऐसे अरेंज करना है ताकि जो पानी है वो पानी इजीली ड्रेन आउट हो सके। और जो भी होल्स है होल्स के ऊपर फ्रेंड्स हमें ये पत्थर को रख देना है। पत्थर को ऐसे रखना है कि होल्स टोटली पैक ना हो जाए, यानी कि स्पेस रहनी चाहिए पत्थर के बीच में। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस रहनी चाहिए। लेकिन जो होल्स होते हैं होल्स को हमें थोड़ा हल्का हल्का सा कवर कर लेना है ताकि मिट्टी जो है वो मिट्टी वो होल के अंदर से बाहर नहीं निकले और सिर्फ पानी होल के अंदर से बाहर निकले। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप पत्थर बिछा दोगे अंदर तो बाद में पानी सीधा ड्रेन आउट हो जाए, कभी भी पानी ये बॉटम लेवल में नहीं रुकेगा।
तो अगर ये चीज़ आपने नहीं की तो बाद में हमेशा जब भी आप पानी देते हो तो बाद में पानी नीचे की साइड रुका रहेगा और नीचे की साइड के जितने भी जो जड़ें हैं उसको वो खराब कर देगा फंगस की वजह से, और अल्टीमेटली आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब पॉटिंग सॉइल में आपको बता देता हूं, पॉटिंग सॉइल के अंदर फ्रेंड्स आपको 30 टू 40% जितना खाद लेना है। जो कॉम्पोस्ट अभी मैंने बताया, वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग कॉम्पोस्ट, उसके साथ फ्रेंड्स आपको 30% जितनी जो सैंड यानी कि जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है रेत, वो रेत आपको लेनी है। भले ही वो ब्लैक कलर की हो या तो थोड़ी सी ब्राउन कलर की रेत हो, कोई भी चलेगी। हमें 30% जितनी रेत लेनी है और बाकी का जो हिस्सा रहता है यानी कि बाकी का हिस्सा 30% या तो 40% जो भी हिस्सा बचा रहता है वो हमें मिट्टी लेनी है। मिट्टी फ्रेंड्स आप नर्सरी से परचेज कर सकते हो, अच्छी वाली मिट्टी लेना, कोई भी पुरानी मिट्टी हमें नहीं लेनी है। नर्सरी से आप थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हो और वो मिट्टी आप 30% जितनी रखिए। 30% जितनी हमें सैंड लेना है और बाकी का हिस्सा फ्रेंड्स हम कॉम्पोस्ट ले सकते हैं। तो ये हिसाब की पॉटिंग सॉइल रहेगी तो बाद में आपके जो ये तुलसी जी के पौधे हैं वो ग्रो होने के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि जब भी आप अपने प्लांट को ग्रो करते हो तब आप अपने प्लांट के रूट बॉल को बिल्कुल भी डैमेज मत करिए, यानी कि वो हमें जड़ें बाहर नहीं निकालनी है। जब भी आप अपने प्लांट को, वो पॉलीथीन की जो ब्लैक कलर की बैग आती है, पॉलीथीन की बैग को बस फाड़ दीजिए और जो भी मिट्टी लगी हुई होती है नर्सरी की मिट्टी, वो मिट्टी हमें नहीं हटानी है। और वो मिट्टी के साथ ही आप अपने ये तुलसी जी के पौधे को गमले के अंदर डाल दीजिए और आपने जो पॉटिंग सॉइल बनाई है वो पॉटिंग सॉइल उसके अंदर साइड में भर दीजिए। तो ये हिसाब से आप परफेक्टली आप अपने तुलसी जी के प्लांट को ग्रो कर सकते हो। जब भी आप अपने तुलसी जी के प्लांट को ग्रो करते हो तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉट के अंदर गैप रहना चाहिए। जैसे कि देख रहे हो अबाउट 1 इंच का गैप फ्रेंड्स हमने ऊपर की साइड रखा हुआ है। इससे फ्रेंड्स जब भी आप पानी डालते हो तो पानी पॉट के बाहर नहीं निकलेगा, सीधा मिट्टी के अंदर जाएगा, जड़ों के पास जाएगा और अल्टीमेटली प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। तो ये हिसाब की फ्रेंड्स सबसे इनिशियली ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आपके जो तुलसी जी के पौधे हैं वो आगे चल के बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। अब जैसे ही फ्रेंड्स ऑब्वियसली जब भी आप कोई तुलसी जी का पौधा आप अपने गार्डन में लाते हो या तो घर में लाते हो तो एक सिंगल प्लांट होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा एक तुलसी जी का पौधा है जो मैंने एक हाइबिस्कस के प्लांट के अंदर ही ग्रो कर लिया है। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट एक सिंगल प्लांट है। जैसे कि देख रहे हो नीचे से एक सिंगल स्टेम निकल रही है। तो ये प्लांट को फ्रेंड्स हमें तभी ट्रिम करना है जब प्लांट के ऊपर कुछ ये हिसाब से इसके सीड पॉट्स रेडी हो जाए। जैसे कि देख रहे हैं ये इसका सीड पॉट है। ये सीड पॉट जब रेडी हो जाए तभी फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को ट्रिम करना है। उससे पहले फ्रेंड्स हमें प्लांट को बिल्कुल भी ट्रिम नहीं करना है, प्लांट को ग्रो होने दीजिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही आप कोई भी नया प्लांट लाते हो उसको पहले ग्रो होने दीजिए, ग्रो होने का मौका दीजिए। कम से कम फ्रेंड्स जब तक उसके सीड पॉट ऊपर कुछ ये हिसाब से डेवलप नहीं हो जाते तब तक हमें प्लांट को ग्रो करना है। और जब इसके सीड पॉट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद फ्रेंड्स हमें प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करना स्टार्ट कर देना है। यानी कि जब भी सीड पॉट कुछ ये हिसाब से रेडी हो जाए, सीड पॉट्स हमें तभी कट करने हैं जब इसके सीड पॉट्स ड्राई होने लग जाए। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो सीड पॉट है ये ड्राई होने लग गए हैं, तभी आप ये सीड पॉट को कट करिए। ये सीड पॉट को हमें नीचे से कट करना है। जैसे कि ये सीड पॉट जहाँ पे लगा हुआ है उसके 2 से 3 नोड एरियाज, यानी कि ये जो पत्ते हैं 1 2 3, वहां से फ्रेंड्स हमें ये सीड पॉट को कट करना है। सेम तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 से 4 अगर नोड एरियाज भी छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे फ्रेंड्स प्लांट अपने नीचे से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे प्लांट नीचे से बुशी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हो ये जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा बुशी प्लांट है मेरा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने तुलसी जी के पौधे की ट्रिमिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये तुलसी जी का पौधा है, ये भी एक प्लांट है, तो इनको भी ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप ये सोचोगे कि ये हमारा तुलसी जी का पौधा है, हम इसको पूछते हैं तो हमें इनको ट्रिमिंग नहीं करनी है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि ये प्लांट को भी केयर की ज़रूरत होती है और ट्रिमिंग प्लांट की ज़रूरत होती है। कोई भी प्लांट हुआ, भले आपका तुलसी जी का पौधा हुआ या तो गुलाब का पौधा हुआ, कोई भी प्लांट हुआ फ्रेंड्स, उसको ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है। ट्रिमिंग की वजह से प्लांट की लाइफ बढ़ती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ट्रिमिंग करोगे तो प्लांट नई शूट्स प्रोड्यूस करेगा। जितनी नई ब्रांचेस प्लांट के ऊपर टाइम से तैयार होती रहेगी तो प्लांट आपका उतना ही लंबा जिएगा, प्लांट के ऊपर हेल्दी लीव्स निकलेंगे और आपका प्लांट जो है वो हरा भरा दिखेगा। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, हमने ये तुलसी जी के पौधे को ट्रिम कर दिया है।
अब मेरा ये जो तुलसी जी का पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा बुशी पौधा है, इसीलिए इसके ऊपर इतने सारे सीड पॉट्स रेडी हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका जो तुलसी जी का पौधा है वो नया पौधा है, सिर्फ 1-2 सीड पॉट्स रेडी हुए हैं, तो बस वही सीड पॉट्स को आप ट्रिम करिए और बाद में आप अपने प्लांट को, अगर आपके यहाँ बालकनी में आपने प्लांट को रखा है जहाँ सनलाइट नहीं आती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्लांट को अगर आप फुल ब्राइटनेस वाले लोकेशन में भी रखते हो तो ये प्लांट ग्रो होता रहेगा। अब सबसे बड़ी बात ये आएगी कि प्लांट को अभी पानी कितना देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने प्लांट को ट्रिम करते हो तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना है। आपको सीधा प्लांट की सॉइल के अंदर उंगली डालनी है और चेक करिए, प्लांट सॉइल अगर गीली हो, सॉइल कुछ ये हिसाब से चिपक रही हो, तो बाद में पानी नहीं डालना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ऐसे में पानी डाल दिया प्लांट के अंदर तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाएगी। अल्टीमेटली आपका जो तुलसी जी का पौधा है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपको लगे कि ऊपर की इसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो चुकी है, उसके बाद आप उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह पानी दीजिए। जब भी पानी देते हो तो भर के पानी दीजिए, यानी कि जब भी पानी देते हो तो ऊपर से पानी आपका जाना चाहिए और नीचे से ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना चाहिए। तो वो हिसाब से अच्छी तरह पौधे को पानी दीजिए। और दूसरी बार पानी फ्रेंड्स हमें तभी देना है जब फिर से इसकी सॉइल ड्राई हो जाए। आपको बस चेक करना है, देखिए प्लांट की सॉइल अगर चिपक रही है तो पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वाटरिंग देते टाइम। अब जैसे ही फ्रेंड्स आपने ये प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग की है तो प्लांट के ऊपर से बहुत सारे हमें सीड पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो सीड पॉट्स है फ्रेंड्स, ये इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सीड पॉट्स के आपके घर के अंदर और भी ज़्यादा तुलसी जी के पौधे आप बना सकते हो, ईजिली बना सकते हो। हमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने ये एक सीड पॉट लिया, सीड पॉट को फ्रेंड्स हम यहाँ से उसको कट कर देंगे और ये जो हमारे हाथ में सीड पॉट आ गया है, अब ये जो सीड्स है हम सीधा मिट्टी के अंदर ही डाल देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपकी जो भी आपने जो पॉट लिया है वो पॉट के मिट्टी के अंदर बस ऐसे ही हम इसको रख देंगे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही ये सीड को अंदर रख दिया है और बाद में आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दीजिए। वहाँ से ही फ्रेंड्स ये सीड पॉट्स दूसरे नए तुलसी जी के पौधे तैयार कर लेगा और आपके जो भी एक पर्टिकुलर पॉट के अंदर फ्रेंड्स आपने ये प्लांट को ग्रो किया है वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज़्यादा तुलसी जी के पौधे डेवलप हो जाएंगे और आपका जो प्लांट है वो पूरा भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा जो प्लांट है वो पूरा भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो सेम तरीके से आपको आपके प्लांट भी देखने को मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ ये प्लांट के अंदर, वो है इसके ऊपर जो भी डेड ब्रांचेस है उसकी ट्रिमिंग करना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो डेड ब्रांचेस होती है, ये डेड ब्रांचेस प्लांट के अंदर से बहुत सारी एनर्जी सक करती रहती है और प्लांट को ग्रो नहीं करने देती। तो इसीलिए जो डेड ब्रांचेस है, यानी कि जो सूखी हुई जो टहनियाँ है वो हमें कट कर देनी है। ये जो देख रहे हैं ये सारी सूखी हुई टहनियाँ हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा भी हरा भाग नहीं रहता। तो इसीलिए ऐसी टहनियाँ हमें कट कर देनी है, ऐसी ब्रांचेस हमें कट कर देनी है ताकि आपका जो तुलसी जी का पौधा है वो और भी बढ़िया ग्रो हो सके। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें प्लांट को मेंटेन करना है। जो भी डेड ब्रांचेस वगैरह है वो हमें कट कर देनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाएगा कि ये प्लांट को हमें कैसे फर्टिलाइज करना है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने ये प्लांट को ग्रो कर लिया, नया प्लांट लाए और ग्रो कर लिया और बाद में आप ये प्लांट को हर महीने एक बार 2 चम्मच जितना जो भी आप वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग कॉम्पोस्ट नर्सरी से लाए हो वो कॉम्पोस्ट आपको प्लांट की सॉइल के अंदर डाल देना है। 2 से 3 चम्मच डालिए, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ये प्लांट को रेगुलरली ये काउडंग कॉम्पोस्ट या तो वर्मी कॉम्पोस्ट सॉइल के अंदर डालते रहोगे और बाद में ठीक तरीके से पानी दोगे, बाद में ये प्लांट आपका बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर पाएगा। और ये प्लांट की फ्रेंड्स ग्रोथ ज़्यादा लाने के लिए फ्रेंड्स आप इसके अंदर चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यूज़ की हुई चाय पत्ती मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये तुलसी जी का पौधा है हमारा, हम इनको पूजते हैं तो इसीलिए मैं यूज़ की हुई चाय पत्ती का आपको नहीं सजेस्ट करूंगा। लेकिन जो फ्रेश चाय पत्ती होती है वो फ्रेश चाय पत्ती आपको बस आधा चम्मच लेना है, महीने में एक बार इसकी सॉइल के अंदर अप्लाई कर देना है और बाद में वाटरिंग कर लीजिए। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप अपनी ये तुलसी जी के पौधे को फर्टिलाइज करोगे तो बाद में आपके जो तुलसी जी के पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये प्लांट के अंदर ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब आपको लगे इसकी मिट्टी सूख गई है ऊपर से तभी पानी दीजिए, उससे पहले पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। और ये जो मानसून की सीज़न है, ये मानसून की सीज़न में आपके तुलसी जी के पौधे सबसे बेस्ट ग्रो हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड्स आगे भी लोगों को तुलसी जी के पौधे के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हुआ
वो आराम से क्लियर हो सके। और अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।